Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well. Greetings to you. So today we're going to start with tropical rainforest of chapter 7, that is weather, climate and adaptations in animal to climate. Okay, and this is a chapter of class 7th NCERT. Okay, so the tropical rainforest. अब हम डिस्कस करते हैं tropical rainforest के features. Okay, and then we proceed to the adaptations in animals. Okay, so it is located on both sides of the equator region. तो equator region जो है, जो इक्वेटोरियल लाइन है जिसको हम 0 डिग्री कहते हैं, ओके, उस लाइन के जो ऊपर का और नीचे का जो एरिया है वो कौन सा एरिया है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एरिया है. ओके, आप मेरे साइड में मैप में देखो, आपको दिख रहा है जो बीच वाला पार्ट है वो क्या है? इक्वेटर लाइन है, 0 डिग्री है. उस लाइन के ऊपर और उस लाइन के नीचे वाला जो एरिया है उसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ओके एवरीवन, तो ये आपको क्लियर हो गया कौन सा एरिया है ये. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम. दे गेट डायरेक्ट सनलाइट फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द डे. आपको पता है कि जो हमारी अर्थ है, हमारा सन है, ठीक है, जो एक फिक्स पॉइंट पर है. ओके, मैं आपको एक मिनट दिखाती हूँ. जैसे हमारा जो सन है वो फिक्स पॉइंट पे है, राइट, ये रहा हमारा सन, और हमारी अर्थ जो है वो इसके चारों तरफ क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है, राइट, रिवॉल्व एंड रोटेट कर रही है. तो जब ये रिवॉल्व कर रही है तो इस तरीके से रिवॉल्व कर रही है, आप इमेजिन करो इस तरीके से. तो जो सनलाइट है वो हमेशा इक्वेटर पे पड़ती है थ्रू आउट द ईयर. कोई भी ऐसा टाइम नहीं होता जब सनलाइट अबंडेंस अमाउंट में इक्वेटर वाले एरिया पे नहीं पड़ती. ओके, इसलिए हम कहते हैं इक्वेटर में हमेशा टेम्परेचर कैसा रहता है? हॉट ह्यूमिड. ओके, हॉट एंड ह्यूमिड, वेट, वहां पे सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है. रेनफॉल क्यों होती है? क्योंकि सनलाइट सबसे ज्यादा पड़ती है. जब सनलाइट जितनी ज्यादा होगी इवेपोरेशन उतना ज्यादा होगा, इवेपोरेशन ज्यादा होगा कंडेंसेशन ज्यादा होगा, कंडेंसेशन ज्यादा होगा तो रेनफॉल ज्यादा होगी, राइट, प्रेसिपिटेशन. ओके, सो ये सारी चीजें रिलेटेड हैं, राइट एवरीवन. सो इसीलिए यहाँ पर क्या होती है? थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द डे यहाँ पे सनलाइट पड़ती रहती है. ओके, तो यहाँ पे डेज बड़े होते हैं, नाइट छोटी होती है. ओके, दे हैव हॉट, वेट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. तो यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है? हॉट होता है, वेट होता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है. ओके, नेक्स्ट थिंग, टेम्परेचर बहुत वेरी नहीं करता, मतलब विंटर्स बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होती. ओके, टेम्परेचर समर्स में कब कहाँ तक चला जाता है? अबव 40 डिग्री तक चला जाता है, बहुत गर्मी हो जाती है. ओके, विंटर्स में टेम्परेचर हायर हो जाता है, देन मतलब काफ़ी 15 डिग्री तक आ जाता है, ठीक है, लोअर होके, बट इतना ज़्यादा लो नहीं है. देखो इतनी ज़्यादा ठंड तो नहीं है ना 15 डिग्री में, आपको कहाँ ठंड लगेगी? 15 डिग्री इज लाइक प्लीजेंट वेदर. ओके, तो यहाँ पे हमेशा प्लीजेंट तक ही जाता है, उससे कम नहीं जाता. और ह्यूमिडिटी तो हमेशा यहाँ पे रहती ही है, तो ह्यूमिडिटी की वजह से आपको ठंड कभी फील भी नहीं होगी एज सच बहुत. ओके, अगर आप दिल्ली से मुंबई जाओगे तो आपको बिल्कुल ठंड फील नहीं होगी. मे बी मुंबई के लोगों को थोड़ी विंटर्स फील हो रही हो इस टाइम पे, बट जब दिल्ली वाले हैं जो 4 डिग्री 3 डिग्री हम ये सब सर्वाइव कर रहे हैं, तो हमारे लिए 15 डिग्री तो बहुत ही प्लीजेंट टेम्परेचर है, हमें तो बहुत अच्छा लगेगा उसमें, राइट. नेक्स्ट देखते हैं अब हम. प्लेंटी ऑफ रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर. ओके, तो बहुत अच्छी बारिश होती है पूरे साल, पूरे साल. ओके, तो कभी भी यहाँ पे वाटर की स्कैर्सिटी नहीं होती. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, थिक ग्रीन फॉरेस्ट विद अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल. यहाँ का जो फॉरेस्ट है वो बहुत ज्यादा क्या है? थिक है, ग्रीन है. ओके, बहुत ज्यादा ग्रीनरी है यहाँ पे, और यहाँ पे जो वेराइटी है प्लांट्स और एनिमल की वो बहुत अबंडेंस अमाउंट में आपको देखने को मिलेंगी. ओके, नेक्स्ट थिंग इज रीजन्स आर. कौन कौन से रीजन्स हैं जो इस वाले जो इक्वेटर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर आते हैं? ओके, मेरे सामने आप मैप देखो, आपको दिख रहा है, ये देखो आपको दिख रहा है वेस्टर्न घाट्स. इंडिया के जो वेस्टर्न घाट्स और असम वाला पार्ट है वो इक्वेटोरियल रीजन में आता है. ओके, सदर्न ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया जो मैंने आपको बताया था, थाईलैंड, वियतनाम वाला एरिया, वो वाला सारा. ओके, सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका देखो. ओके, नीचे साउथ अमेरिका में भी देखो थोड़ा सा, जहाँ पे ब्राजील है वो वाला पार्ट भी है. ओके, सेंट्रल अफ्रीका, पूरा सेंट्रल अफ्रीका. तो ये वाले जो सारे रीजन्स है ये किसके अंदर आते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर आते हैं. ओके, तो ये हमने पूरा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में देखा. ओके, अब हम देख लेते हैं थोड़े एनिमल्स के बारे में. हम थोड़े एनिमल्स को डिस्कस करते हैं, कौन कौन से एनिमल्स यहाँ पे मिलते हैं. आपको स्क्रीन पे उन एनिमल्स की फोटो दिखेगी, मैं उनका एक एक करके नाम लेती हूँ. ओके, तो एनिमल्स क्या क्या हैं, जैसे आप देखो स्क्रीन पे आपको किसकी फोटो दिख रही है? मॉन्की. ओके, मॉन्कीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे. लायन टेल मकैक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा. ओके, एप्स मिलेंगे आपको देखने को, गोरिल्लास मिलेंगे. ओके, फ्रॉग्स मिलेंगे, टाइगर्स मिलेंगे. आपको पता है ना वेस्टर्न घाट्स में रहते हैं टाइगर, जो हमारी सुंदरबन डेल्टा है वहाँ पे टाइगर्स मिलते हैं. ओके, नेक्स्ट आपको एलिफेंट्स मिलेंगे, लेपर्ड्स मिलेंगे, लिजर्ड्स मिलेंगे, स्नेक्स, बर्ड्स. ओके, और बहुत सारी वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स मिलेंगे. ओके, तो ये सारी चीजें हमें कहाँ मिलती हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलती हैं. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है. जो ये वाला रीजन है ना, मैप देखो मेरे साइड में, ये जो रीजन है इसके अंदर जो एनिमल्स हैं उनकी कितनी परसेंट वैरायटी मिलती है? 6%. अर्थ पे जितने भी एनिमल्स हैं वो 6% हमें कहाँ मिलते हैं?
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर मिलते हैं। ओके, एंड टू थर्ड जो हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स की स्पीशीज है वो भी हमें कहाँ मिलती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही देखने को मिलती है। ओके, और इसमें से बहुत सारी हमें अभी तक भी पता नहीं है, हमने अभी तक भी डिस्कवर नहीं करी है, राइट। तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पे कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हाईली डाइवर्स, हाईली डेवलप्ड और हाईली फर्टाइल एरिया है, ओके, फॉर अर्थ, ओके, फॉर द सर्वाइवल ऑफ मोस्ट ऑफ द स्पीशीज ऑन दिस अर्थ। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अडेप्टेशंस इन एनिमल्स के बारे में। ओके, तो फर्स्ट एनिमल जो हमें डिस्कस करना है वो क्या है, रेड आइड फ्रॉग। ओके, तो इन फ्रॉग्स की आइज कैसी होती है, रेड होते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, रेड आइड फ्रॉग। आप इसकी साइड में पिक्चर देखो, सबसे पहले देखो इसके पीछे ग्रीन कलर की बॉडी है, रेड कलर की आइज हैं, एंड जो इनके पैडेड फीट हैं, जो इनके वेब्ड फीट हैं, वो भी कैसे हैं, रेड ही हैं। ओके, सो ये बहुत ही ज़्यादा क्रीपी नहीं लग रहा, बहुत ज़्यादा, ओके, बहुत ज़्यादा क्रीपी, बहुत ज़्यादा स्कैरी लग रहा है, राइट। सो इसके फीचर्स देख लेते हैं एंड देन हम इसके बारे में और हमें पता चलेगा। ओके, दे आर ग्रीन इन कलर, ग्रीन कलर की बॉडी थी, हमने देखा अभी क्यों ग्रीन कलर की है वो तो आप समझ गए होंगे, ताकि ये जो हमारा एनवायरमेंट है, क्योंकि आपको पता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या है, ट्रीज ज़्यादा हैं, तो ज़्यादातर एनिमल्स ने अपने आप को ट्रीज पे रहने के लिए अडेप्ट कर लिया है। ओके, तो चारों तरफ ग्रीनरी है, ग्रीन ग्रीन है सब कुछ, तो इनकी बॉडी भी कैसी है, ग्रीन कलर की है, ताकि आराम से हाइड हो जाए ग्रीन कलर की लीव्स में। ओके, एंड देन प्रे से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। ओके, सो इज दैट्स व्हाई देयर बॉडी आर ग्रीन इन कलर। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इट हैज स्टिकी रेड आइज, स्ट्राइकी रेड आइज है इनकी। ओके, स्ट्राइकिंग रेड आइज हैं, क्यों, विच स्केयर द एनिमीज, तो ये क्या करती है, इतनी ज्यादा डरावनी सी आंखें हैं रेड कलर की कि उससे इनसे जो एनिमीज हैं उनके वो डर जाते हैं और डर के भाग जाते हैं। ओके, इट हैज स्टिकी पैड विच हेल्प टू क्लाइम ऑन ट्रीज, इनके जो पैड होते हैं ना वो स्टिकी होते हैं, चिपचिपे होते हैं, ताकि ये जो वो हैं ट्रीज हैं उन पे आराम से क्लाइम कर सके। ओके, सो ये किसके फीचर्स हैं, रेड आइड फ्रॉग्स के। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं मंकीज के बारे में। मंकी की पिक्चर देखो आप मेरे साइड में। ओके, तो ये जो मंकी है इनकी क्या है, देखो लॉन्ग टेल है, लॉन्ग टेल से क्या करते हैं, ये ब्रांचेस को ग्रास्प कर लेते हैं, सो दैट ये आराम से फ्रॉम वन ट्री टू अनदर ट्री क्या कर सके, मूव कर सके। ओके, इनके जो हैंड्स होते हैं और लेग्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, सो दैट ये वन ट्री से अनदर ट्री पे जंप कर सके, मूव कर सके आराम से अपने आप को, और स्ट्रांगली ब्रांचेस को होल्ड कर सके। ओके, तो इनकी मसल्स और इनके हैंड्स की, लेग्स की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। ओके, तो ये मंकी की हमने अडेप्टेशंस देखी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम बर्ड टाउकैन बर्ड की फोटो देखो मेरे साइड में, आपने देखी होगी, बहुत ही ब्यूटीफुल बर्ड है। इसकी जो बीक है वो देखो कितनी लंबी है, और यही इसकी अडेप्टेशन है। ओके, सो इसकी बीक जो है वो बहुत लॉन्ग है और लार्ज है। ओके, सो इसकी बीक क्या करती है, ये एक्चुअली वेजिटेरियन होती हैं, तो ये जो फ्रूट्स होते हैं, छोटे छोटे जो फ्रूट्स और बेरीज होते हैं, उनको जो वीक ब्रांचेस है वहां से अपनी बीक को अंदर तक घुसा के वो निकाल लेते हैं। तो इनकी बीक लंबी और बड़ी होने का इनको क्या प्रॉफिट है कि ये खाना आराम से अपना ढूंढ पाते हैं। ओके, और जो इनकी छोटी छोटी बीक होती है वो ज़्यादा अंदर नहीं जा पाते, क्योंकि बीक वहीं तक जाएगी और फिर रुक जाएंगे, पर अगर बहुत ही ज़्यादा अंदर है तो वो आराम से थोड़ा सा ट्रंक को रिमूव करके ब्रांचेस के अंदर तक जाके काफ़ी डेंसली अंदर अपनी बीक घुसा के वहाँ से फ्रूट्स को ग्रास्प कर सकते हैं, राइट। सो ये इनकी क्या है, अडेप्टेशन है। सो अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट अडेप्टेशन के बारे में और नेक्स्ट एनिमल के अडेप्टेशन के बारे में, राइट। तो वो क्या है, वो एनिमल है हमारे पास बिग कैट्स लाइक लायन एंड टाइगर। तो पहले आप मेरे साइड में लायन की पिक्चर देखो, ठीक है, इनको हम लायन बोलते हैं, आप सबको पता है। एंड नेक्स्ट पिक्चर आप देखो टाइगर्स की, ये टाइगर है। ओके, लायन हमें कहाँ मिलते हैं, इंडिया में गुजरात में मिलते हैं, गिर फॉरेस्ट में। ओके, एंड टाइगर्स हमें कहाँ मिलते हैं, सुंदरबन डेल्टा में, दैट इज इन वेस्ट बंगाल। ओके, सो ये हमने इनकी लोकेशंस भी देखी इंडिया में। ओके, और हमने पिक्चर्स भी देखी। अब हम इनकी कुछ अडेप्टेशंस देख लेते हैं कि इन्होंने अपनी बॉडी को कैसे अडेप्ट किया है टू सर्वाइव इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ओके, सो फर्स्ट अडेप्टेशन इनकी क्या है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। इनकी जो सेंस ऑफ स्मेल होती है वो बहुत ज़्यादा कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, सो दैट दे कैन लोकेट एंड कैच देयर प्रे, राइट। नेक्स्ट इनकी शार्प हियरिंग पावर, इनकी जो हियरिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा शार्प होती है, सो दैट ये स्लाइटेस्ट जो मूवमेंट हो रही है, ओके, कोई एनिमल मूव कर रहा है इनके साइड से जा रहा है तो इनको वो कैच हो जाए, एंड दे विल कैच देयर प्रे, राइट। अगर कोई भी इनको कोई हार्म कर रहा है तो भी इसको कैच कर ले, राइट। नेक्स्ट थिंग, स्किन कलर हेल्प देम टू मर्ज इन देयर सराउंडिंग। दोनों के ही स्किन कलर दोनों की ही सराउंडिंग के लिए यूजफुल है। लायन की बॉडी का स्किन कलर दैट इज लाइट वेरी लाइट ब्राउन,
वो उनको हेल्प करता है उनकी सराउंडिंग में हाइड होने में। एंड टाइगर की बॉडी पे जो स्ट्राइप्स हैं वो उनको हेल्प करती हैं उनकी सराउंडिंग में, उनके डेंस जो सुंदरबन डेल्टा फॉरेस्ट है उसके अंदर हाइड होने में। ओके, नेक्स्ट थिंग इज शार्प आई साइट। इनकी जो आई साइट होती है वो बहुत ज़्यादा शार्प होती है ताकि दूर से ही अपने प्रे को क्या कर सके, लोकेट कर सके एंड उसको कैच कर सके, राइट। तो ये हमने देखी बिग कैट्स के अडेप्टेशंस। अब हम देख लेते हैं लायन टेल मैकैक की अडेप्टेशन। इसको हम बियर्ड एप्स भी बोलते हैं क्योंकि इनकी पूरी मुंह पे क्या होती है, बियर्ड होती है। ओके, तो आप मेरे साइड में पिक्चर देखो, ये होता है लायन टेल मैकैक। अब आपको समझ आया कि क्यों हमने इसको बियर्ड एप्स भी बोला, राइट। तो आपको क्लियर हो गया। फर्स्ट अडेप्टेशन इनकी क्या है, ओके, दे हैव स्ट्राइकिंग सिल्वर एंड व्हाइट मेन, मेन मतलब बियर्ड, ओके, दैट सराउंड द हेड फ्रॉम चिक टू चिन। तो इनके फेस के चारों तरफ, ओके, हेड से लेके चिन तक, चीक पे, सब जगह पे ये जो सिल्वर व्हाइट कलर की मेन है, बियर्ड है, इसकी वजह से ही हम इनको क्या बोलते हैं, बियर्ड एप्स बोलते हैं। ओके, तो ये क्या होते हैं, ये वेजिटेरियन भी होते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं। नॉन वेजिटेरियन में ये सब बस इंसेक्ट्स ही खाते हैं, ओके, अदरवाइज ये फ्रूट्स, बर्ड्स, फ्लावर को खाते हैं और ये मोस्ट ऑफ द टाइम ट्री पर ही रहते हैं। बहुत ही कम होता है कि ट्री से नीचे आते हैं क्योंकि ट्री पे ये इधर उधर जंप करके अपना फूड, फ्रूट्स, बर्ड, फ्लावर को ग्रैब कर लेते हैं और बाग के अंदर जो ट्री की बाग्स होती है उनके अंदर जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको खा लेते हैं। तो इनको नीचे आने की बहुत ही कम जरूरत पड़ती है। ओके, तो ये बहुत ही कम नीचे आते हैं, अदरवाइज ये पेड़ पर ही रहते हैं। ओके, तो ये हमने देखी बिग कैट्स की और लायन टेल मैकैक की अडेप्टेशन। आगे हम देख लेते हैं एलिफेंट्स की अडेप्टेशंस। ओके, सो अब हम डिस्कस कर लेते हैं इंडियन एलिफेंट्स के बारे में। ओके, सो इंडियन एलिफेंट्स की जो अडेप्टेशंस हैं वो क्या है, इट हैज़ अ लार्ज ट्रंक। हमने देखी एलिफेंट की बहुत ही लंबी ट्रंक होती है। ओके, वो जो ट्रंक होती है वो एक्चुअली क्या है, उनकी एलोंगेटेड मतलब लंबी नोज है। ओके, उनकी नोज इतनी लंबी है जैसे हमारी नोज है। ओके, जैसे ये मेरी नोज है, राइट, उनकी नोज कैसी है, उनकी नोज लंबी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग इज देख, दे यूज इट्स ट्रंक। तो ऑब्वियस सी बात है वो ट्रंक का यूज किस लिए करते हैं, स्मेल के लिए। ओके, एंड टू पिक अप ऑब्जेक्ट्स, उससे वो ऑब्जेक्ट भी उठा लेते हैं। ओके, जैसे आपने देखा होगा जो एलिफेंट्स है वो ग्रास को तोड़ के अपने मुंह में डाल लेते हैं। ओके, विद देयर ट्रंक। ओके, आपने डिस्कवरी पे देखा होगा, आपने देखा होगा अगर आपने कभी एलिफेंट को बनाना दिया है तो अपनी ट्रंक से बनाना को पकड़ता है और अपने मुंह में डाल लेता है, राइट। सो जो स्मेल के लिए भी, ऑक्सीजन के लिए भी, ओके, ये सब चीज़ों के लिए, ब्रीद इन के लिए अगर आप उसकी ट्रंक को बंद कर दोगे तो उसको सांस नहीं आएगी, राइट। तो वो ब्रीद इन ब्रीद आउट भी जो अपनी नॉर्मल नॉस्ट्रिल है क्योंकि वो नोज है। ओके, तो वो रेस्पिरेशन जो ब्रीदिंग साइकिल है वो भी किससे करता है, ट्रंक से करता है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, विद देयर ट्रंक फोर्स दे कैन इवन पुल द ट्री डाउन। तो अपनी ट्रंक से अपने एक ट्री को होल्ड करके और उस पर फोर्स लगा के वो ट्री को भी रूट के साथ साथ पुल कर सकता है, गिरा सकता है। ओके, तो उनकी ट्रंक में इतनी ज़्यादा मसल्स होती हैं और इतनी पावरफुल होती है उनकी ट्रंक। ओके, नेक्स्ट थिंग, इट्स टस्क। टस्क क्या होते हैं, जो उनके एलोंगेटेड टीथ देखे हैं आपने। ओके, आप मेरे साइड में एक बार एलिफेंट की पिक्चर देखो, एलिफेंट की पिक्चर में देखो, आपको साइड में जो दांत दिख रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, टस्क बोलते हैं। ओके, दे आर मॉडिफाइड टीथ एक्चुअली। ओके, वो टीथ ही हैं बट वो मॉडिफाइड है और वो बाहर निकल गए हैं। ओके, सो विच हेल्प इट टू टीयर द बार्क ऑफ द ट्री। तो ट्री की बार्क को टीयर करने के लिए, फाड़ने के लिए किसका यूज करते हैं ये लोग, अपनी टस्क का यूज करते हैं। ओके, उसकी हेल्प लेते हैं। नेक्स्ट थिंग, इट हैज लार्ज ईयर्स। इनके जो ईयर्स होते हैं आपने पिक्चर में देखा अभी, बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं। ओके, तो ये बड़े ईयर से क्या होता है, ये ज्यादा बहुत ही फेंट से फेंट, बहुत ही दूर से भी जो साउंड होती है उसको सुन लेते हैं एंड अपने आप को डेंजर से प्रोटेक्ट कर लेते हैं। ओके, सो इसलिए हेल्प करते हैं। और जो इनके लार्ज जो ईयर्स हैं वो फ्लैप की तरह भी काम करते हैं। ओके, एंड आपने देखा होगा वो हिलते रहते हैं, जो फ्लैपर्स हैं वो क्यों हिलते हैं, ये उसको हिला के अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको कूल डाउन करते हैं। उसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। ओके, और वो जो मसल्स हैं वो क्या होती हैं, वो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, उनको ये कंट्रोल कर सकते हैं। तो उनको उन फ्लैपर्स को ये मूव करते हैं अपनी बॉडी को हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर के टाइम पे कूल डाउन रखने के लिए। जैसे आपने देखा होगा जब हमारे घरों में लाइट जाती है तो हम ऐसे जो न्यूज़पेपर होता है या फिर एक आपने पंखे देखे होंगे, पहले टाइम में यूज करते थे। आप मेरे साइड में उस पंखों की पिक्चर देखो, बैम्बू के बने होते थे, ये वाले जो जूट के बने होते हैं। ओके, इन वाले जो फैंस को यूज़ करके लोग अपने आप को कूल डाउन रखते थे, राइट। अब तो इन्वर्टर्स हैं और ये जनरेटर सब कुछ है तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट अभी भी विलेजेस में अगर आप जाओगे, रूरल एरिया में जाओगे तो आपको वहाँ पर ये बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो इन द सेम वे जो इन एलिफेंट के जो फ्लैपर्स हैं वो इसी तरीके का काम करते हैं। ओके, इनकी बॉडी को हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में बॉडी को कूल रखते हैं क्योंकि इनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है और ये बिना पानी के नहीं रह सकते। जो आपको पता ना, ये ट्रैवल भी करते हैं, ये भी माइग्रेट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, फॉर फूड, फॉर शेल्टर, फॉर फेवरेबल conditions for themselves and for their young ones. Okay, so ये सारी adaptations हमने किसकी देखी, एलिफेंट्स की देखी, राइट। तो ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया।
In next video, we're going to discuss keywords and back exercise question. I hope you like this video. Thank you so much for watching.